देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित लोकसभा सीट वाराणसी से एक पूर्व फौजी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बागपत के रहने वाले पूर्व जवान सुभाष कश्यप ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद सियासी गलियारों में उनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सुभाष यादव ने वाराणसी रवाना होने से पहले बताया कि वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बागपत निर्वाचन आयोग से नो ऑब्जर्वेशन फॉर्म लेकर वाराणसी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विकास कार्य गिना रहे हैं वह धरातल पर नहीं है। इस बार यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में जहां उन्हें अपने समाज का वोट वाराणसी से मिल रहा है, वहीं गरीब, मजदूर और किसानों का समर्थन भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। देखिए सर, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देशभक्ति के वो जज्बे दिखाए थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में वो जज्बा कहीं नजर नहीं आता। इसलिए मुझे वाराणसी से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी है सर। किन मुद्दों पे आप प्रधानमंत्री के सामने ताल ठोकना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे वादा किया था 2014 से पहले कि वो देशभक्ति का जो जज्बा दिखा था कि मैं देश शासन में बैठा हुआ हूं, जिस देश का रुपया गिरता उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है, और देशभक्ति का जो जज्बा दिखा था उससे गात के अंदर वो जोश जुनून खिलता था। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी व्यापारी बने हुए हैं, और आपने देखा भी होगा अभी वाकया इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या हुआ, सबसे ज्यादा चंदा 6,986 करोड़ के लगभग चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और इसमें कुछ तो चंदा ऐसा है जो ईडी, सीबीआई और इनकी जो रेड पड़ी है उसके बाद में लिया गया। अरे यहां तक मैं कहूं कि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करते थे, बात करते थे देशभक्ति का और पाकिस्तान को पीटने का, हराने का दम भरते थे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पाकिस्तान से भी लिया है। तो शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार बोलते थे वो जज्बा नहीं है। पाकिस्तान से भी चंदा लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, और इसलिए मोदी जी को हराने की आज जरूरत है। अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है आप चुनौती पेश कर पाएंगे बागपत से? देखिए, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई वजूद नहीं है, और अजय राय जी चाहे लड़ ले, चाहे कांग्रेस पार्टी का और बड़ा नेता लड़ ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाराणसी, रायबरेली, अमेठी दोनों सीट आपने देखी है किस प्रकार से झटके लगे हैं, और इन झटकों के अंदर एक सीट तो उन्होंने पिछली 2019 में गंवाई भी है। अब रायबरेली भी जाने वाली है। यूपी में इनका वजूद पहले से था ही नहीं, अब तो ये जीरो है कांग्रेस पार्टी, और वहां पे अजय राय जी का कोई वजूद नहीं है। अब वाराणसी में मोदी जी और सुभाष चंद्र कश्यप का सीधा मुकाबला होगा। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसएफ से बर्खास्त किए गए जवान तेज बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। तेज बहादुर यादव ने अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। तेज बहादुर यादव ने बीएसएफ जवानों को खराब खाना दिए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें बीएसएफ ने बर्खास्त कर दिया था। गौरतलब है कि वाराणसी में 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व फौजी की चुनाव की घोषणा के बाद सभी विभाग अलर्ट हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में पूर्व फौजी को काशी वासियों का कितना समर्थन मिलता है।